जहांगीर खान तरीन का जो मुखालिफ ग्रुप है वो भी काफी मुतहर्रिक हो चुका है। सुनने में यह है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो जहांगीर खान तरीन साहब जिनकी टीम जो है वो क्रिकेट के मैदान में तो बाजी ले जा चुकी है, तो सियासी खेल में भी क्या वो उस तरह की बाजी ले जाएंगे या फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, बात यह है कि जहांगीर तरीन ने पहला मैच जैसे भी जीता वो जीत लिया। सियासी मैच जो था, FIA ने कह दिया अदालत में हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। उसके बाद एक हल्का जो जहांगीर तरीन के हवाले से बड़ा शोर डाल रहा था, उनके मुखालफिन बड़े मुतहर्रिक थे, बेइंतहा मुतहर्रिक थे, कभी आनिया कभी जानिया, कभी किसी को कभी किसी को। तो इस दौरान में उनकी खामोशी जो थी, कुछ लोग समझते थे शायद मामला तय हो गए हैं, बहुत से लोगों के अंदाजे थे मामला तय हो गए, बहुत से लोगों ने बहुत से इस पर कालम भी लिखे। लेकिन मेरे पास बड़ी मुसद्दका इतला है कि जहांगीर तरीन की मुखालिफ लॉबी बेइंतहा मुतहर्रिक हो चुकी है और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है बजट के पास होने का। बजट के पास होने के बाद वो लॉबी जो है जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इस तरह मुतहर्रिक होगी कि उसमें हो सकता है मेरी इतला के मुताबिक कुछ सरकारी अफसरान जो है वो भी अपना अहम रोल अदा करें। मेरी एक बड़े अहम ज़िम्मेदार हुकूमती ज़िम्मेदार से बात हुई, इत्तेहादी है, तो उसने मुझे कहा कि मैं आप लोगों को ये बात चैलेंज से कह रहा हूँ कि बजट के बाद जहांगीर तरीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ होने वाला है। मैंने कहा जी क्या होने वाला है, और आप बड़े एक ज़िम्मेदार शख्स हैं। उसने कुछ ऐसी तफसीलात बयान की। अच्छा, ये हो सकता है उनका सियासी पत्ता भी हो, कुछ और चीज़ भी हो। उसके बाद मेरी किसी ज़राए से बात हुई, मैंने किसी ज़िम्मेदार शख्स से पूछा, तो उसने इस बात की तस्दीक की कि जहांगीर तरीन जो है इसके मामले पर खामोशी ज़रूर है लेकिन माफ़ी नहीं है, और बहुत से लोग इसमें गुस्से में भी हैं। और यासर, मैं आपको एक बात और बता दूं, इस बात का जहांगीर तरीन को भी इल्म है। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका बात बता रहा हूँ, इस बात का जहांगीर तरीन को भी इल्म है। और हो सकता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की एक और बड़ी मीटिंग जिसमें वो अपना पावर शो करें, वो बजट पास करने से पहले हो, ताकि वो एक पैगाम दे दें कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कुछ होगा तो हम इस तरह नहीं इस तरह कर सकते हैं। जहांगीर तरीन के करीब तरीन लोगों से मेरी बात हुई, जो करीब तरीन लोग हैं, उन्होंने कहा जी हमें इल्म है कि हमारे ख़िलाफ़ कुछ होना है और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बहुत सी तैयारी की जा रही है, लेकिन जहन में रखें कि अगर वो ये तैयारी वो कर रहे हैं तो हम भी तैयारी करें। मैं कहा क्या करेंगे आप, क्या कर लेंगे आप? मैक्सिमम इस्तीफ़े दे देंगे, पार्टी छोड़ने की बात करेंगे, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि किसी तरीके से तब्दीली है, पीपल्स पार्टी के पास है ही कुछ नहीं, तो आपके लोगों के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वफाक में भी यही सूरत हाल है, एक चाहता है तो दूसरा नहीं चाहता, दूसरा चाहता है तो पहले वाला नहीं चाहता, तो उससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? उन्होंने कहा जी फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, जब हम निकलेंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे और हम वो कुछ करेंगे कि जिसकी किसी को तवक्को नहीं है। यानी दोनों तरफ से तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और जरदारी साहब के भी डेरे हैं, उनके भी कई लोगों से राब्ते हैं, और मेरे पास तो ये इत्तला है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से दो इतराफ़ में राब्ते हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। और अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप की जो अक्सरियत है वो यही कह रही है कि फ़ैसला जहांगीर तरीन करेंगे। जहांगीर तरीन इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहेंगे, ये एक सवाल बनता है।